धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बलपूर्वक भी सीखा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बनाना जानता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसे अपनी लड़की की शादी करनी थी और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने अपनी परेशानी फकीर को बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। वह ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। उसने सोचा, ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन, हो न हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर वापस आ गया। तब राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या तुम हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने कड़ी आवाज में कहा, जानते भी हो मैं कौन हूँ? फकीर बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। ऐसा कहकर उसने फकीर को भिजवा दिया। वह रोज शाम को फकीर के पास एक सिपाही भेजता कि वह राजा को विद्या सिखाने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। इसके बाद राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, तुम मुझे वो विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें फांसी लगवा दूं? फकीर बोला, जरूर, जैसा आप चाहें। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जान गया हूँ। इतना कहते ही राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर नहीं सीखी जा सकती। गौतम बुद्ध के सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।